नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों चुप बैठे हुए। दरअसल आपको बताते चले, एक 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की गई, जिसके बाद राहुल भड़क गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए इमरान प्रतापगढ़ी। बोले दो गुजरात हैं, गुजरात एक नहीं दो हैं, एक प्रधानमंत्री की परिभाषा से और दूसरा वो गुजरात जहां पर हजारों लोगों की जान चली जाती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में हो गया बीजेपी के साथ खेल। भारी हार का सामना करना पड़ेगा बीजेपी को, बड़े बड़े चेहरों को उतारकर भी वो मध्य प्रदेश नहीं जीत पाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव सीट बंटवारे के लिए अखिलेश छोड़ेंगे कई सीटें। आपको बता दें जयंत चौधरी और कांग्रेस को देंगे अपनी सीटें। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले देश में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर संजय सिंह ने बीजेपी पर निकाली जमकर भड़ास। बताएंगे आखिरकार क्या बोल गए संजय सिंह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले चुनावी बिगुल बजने के बाद बीजेपी भारी टेंशन में, चारों राज्य बीजेपी हार रही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। आपको बताते चले दरअसल इंडिया गठबंधन जो है वो अपना तारीख तय कर रहा है अगली बैठक की, उसके बाद सीटों का बंटवारा तय होगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 2024 में नहीं रहेगी मोदी सरकार, सत्ता से कर देंगे बाहर तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी ने बीजेपी को लिया निशाने पर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मध्य प्रदेश में हैवानियत की सारी हदें पार हो चुकी हैं। आपको बताते चले एक 12 साल की नाबालिग बच्ची जो है वो फटे कपड़ों से खून में लथपथ मिली, जिसके बाद उस बच्ची की किसी ने भी मदद नहीं की, वो भटकती रही। अंत ये हुआ दोस्तों, उज्जैन में वो लड़की बेहोश होकर गिर गई। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के बारे में खोखली टिप्पणियां करते हैं, उनकी सेफ्टी की बात करते हैं, लेकिन ये सारे के सारे लोग सिर्फ अपनी राजनीति के फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री के खोखले वादे लोगों ने देख लिए। उन्होंने कहा कि आखिरकार कब तक इसी तरीके से बच्चियों के साथ और बड़ी महिलाओं के साथ हैवानियत होती रहेगी और मध्य प्रदेश की सरकार चुपचाप बैठी रहेगी। दरअसल दोस्तों ये कोई पहला वाकया नहीं है जो इस तरीके का आया है। आप समझिए, लोग आजकल दुनिया में ऐसे लोग घूम रहे हैं जो बच्चों को भी नहीं छोड़ते, और इसी चीज को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की पोल खोल दी। क्योंकि दोस्तों आप समझिए बीजेपी आए दिन जो है योजनाएं लाती रहती है, कभी लाडली योजना, कभी कोई और सी योजना। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई तो यही है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों वो किसी भी तरीके से इन चीजों को जो है यहाँ पर कुछ भी रोक नहीं पा रही है, ना ही सेफ्टी कर पा रही है महिलाओं की। प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन खड़े हो जाते हैं लाल किले पर और बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे देते हैं, खास करके महिलाओं के ऊपर। लेकिन जब बात उनकी सेफ्टी की आती है तो बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से फेल है। यही नहीं दोस्तों, ये वही सरकार है, ये वही स्मृति ईरानी ये लोग हैं जिन लोगों ने, आपको याद होगा, निर्भया पर कांग्रेस की सरकार को घेरा था जब दिल्ली में वो हुआ था निर्भया कांड। उस दौरान जो है मनमोहन सिंह साहब की सरकार चलती थी और उस दौरान स्मृति ईरानी बार बार सड़कों पर बैठ जाया करती थी। लेकिन आज जब इस तरीके के वाकये होते हैं तो बीजेपी की सारी महिला नेताएं चुप रहती हैं, आप समझ लीजिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले चुनाव को देखकर बीजेपी धर्म और जात को बीच में लाती है। दरअसल आपको बताते चले
ओवैसी ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। जैसे ही चुनाव करीब आता है तो हिंदू मुसलमान के मुद्दे और तेज हो जाते हैं। आपको बताते चले ओवैसी ने कहा कि वैसे भी अब तो संसद की गरिमा को भी लांघा जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि संसद में गालियां बकी जाती हैं, संसद में भी अब लोगों को धर्म के नाम पर जो है जज किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमेशा हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों को ओवैसी ने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की फैलाई हुई नफरत अब संसद तक पहुंच चुकी है और वो दिन दूर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने फिर दोहराऊंगा इस बात को, वो दिन दूर नहीं जब संसद में मॉब लिंचिंग हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, ओवैसी पहले भी इस बात को कर चुके हैं कि संसद में मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त चल क्या रहा है? आज हमारे देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जगह बने रखी है, लेकिन सरकार इन मुद्दों से भागती है और लोगों का ध्यान किधर कर देती है दोस्तों? कभी हिंदू मुसलमान पर कर देती है तो कभी और किसी दूसरे मुद्दों पर। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि देश में दोस्तों आने वाला जो समय है वो काफी खराब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से तो भाग सकती है दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है, देश की जनता देख रही है कि आखिरकार देश में चल क्या रहा है। और आपको भी पता है कि प्रधानमंत्री ने कितनी योजनाओं के वादे किए थे और कितनी पूरी की है, लेकिन संसद से सड़क तक दोस्तों सिर्फ हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाना, इससे कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी को लगता है कि यही हमारी राजनीति है, इससे ही वोट मिलना है और बस लोगों को छोटी सी बात बताना है कि देखो भैया, हम सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं और हम हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि जिस इंसान ने गाली बकी उसको छोड़कर बीजेपी दानिश अली के पीछे पड़ गई। ये लोग झूठ को सच बताते हैं और सच को झूठ बताते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, एक ऐसा सांसद जो गालियां दे रहा है उसको सिर्फ नोटिस जारी कर दो और बचा लो। अब आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी जो बीजेपी की असलियत है वो यही है। अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो अब तक उसको संसद से बाहर कर दिया गया होता परमानेंटली। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उत्तर प्रदेश में तय हो गया इंडिया गठबंधन का अगला प्लान सेट। आपको बताते चले, सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश छोड़ेंगे कई सीटें। दरअसल दोस्तों, इस वक्त जो है यहाँ पर अखिलेश यादव और तमाम जो नेता लोग हैं उन लोगों में काफी चर्चा चल रही है। माना जा रहा है अखिलेश यादव की बार उत्तर प्रदेश में कई सीटों का बलिदान देंगे। बलिदान से मेरा मतलब है दोस्तों कि वो कई सीटें जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन को दे देंगे और माना जा रहा है कांग्रेस और जयंत चौधरी को सीटें दी जाएंगी अखिलेश यादव की तरफ से। दरअसल हम आपको बताते चले कि ये मामला इसलिए भी बड़ा है क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर हमेशा पेच अड़ जाता है, लेकिन अब की बार माना जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर पूरी रणनीति बन चुकी है और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और जयंत चौधरी के लिए कई सीटें छोड़ेंगे। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा था कि वो पूरी 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब प्लान में जो क्योंकि चेंज आ गया है और जहां पर कहा गया था कि कांग्रेस और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए जो है यहाँ पर सीट छोड़ी जाएगी। लेकिन एक चीज तो साफ है दोस्तों कि अखिलेश यादव हो वो सीटें छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी मजबूत ही होगी, क्योंकि जहां पर हमने देखा है जिन लोगों की पकड़ है उनको सीटें नहीं दी जाती हैं ज्यादा, लेकिन अब अखिलेश यादव जो है यहाँ पर वो सेक्रीफाइस करने को तैयार है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आने वाले समय में अखिलेश यादव जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सीटें छोड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में दोस्तों बीजेपी को भी एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों अब मुसीबत में आने वाली है। क्योंकि आपको बताते चलें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी है और खास करके विधानसभा चुनाव के लिए तो एक लोकसभा चुनाव के लिए संजीवनी जैसा काम भी करता है। अब देखना ये होगा बिहार और उत्तर प्रदेश के जरिए कौन कहां पर भारी पड़ता है, क्योंकि आपको बताते चले दोनों ही सिचुएशन में बीजेपी को झटके लग रहे हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बीजेपी के ऊपर हमला। तेजस्वी यादव बोले बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए वो मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम राज्यों में उलट पुलट करने में लगी है। दरअसल आपको बताते चले मध्य प्रदेश में जो है
विधायकों की जगह एमपी उनसे चुनाव लड़ाए जा रहे हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रियों से। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब हमलावर होते हुए नजर आ रहा है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमने देखा मध्य प्रदेश में बीजेपी का डर। उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर उन्हें टिकट दे दिया और उन्हें चुनाव लड़वाए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी को पता है कि जिन लोगों को जो सरकार बनी थी उसमें जितने भी विधायक थे, जो उन लोगों ने काम तो कुछ किया नहीं। जनता के बीच में जाएंगे तो जनता लतिया के भगा देगी, वोट देगी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता तो यही पूछेगी कि आपने क्या किया पिछले 5 सालों में। और शिवराज मामा तो 15 साल से, लगभग 15 से 20 साल से राज कर रहा है। हालांकि ये वाली सरकार तो गिरा के बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और यही कारण है जो बीजेपी को अब डर लग रहा है, उसने अपने बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। लेकिन दोस्तों बीजेपी एक चीज भूल गई है, वो किसी को भी उतार दे, जनता तो यही सोचेगी ना कि भैया सरकार तो बीजेपी की थी, बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, तो इसको वोट क्यों दे। और लिख के ले लीजिए, बीजेपी को जो है यहाँ पर किसी भी हालत में वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि बीजेपी ने जो देश की जनता के साथ धोखा किया है, खास करके मध्य प्रदेश की जनता के साथ, उसका सबक तो बीजेपी को सिखाएगी जनता। पिछली बार भी हरा दिया था। पिछली बार मामा शिवराज का पानी वाला घोटाला, जो पानी बेचा गया था वो आया था, और भी बड़े बड़े घोटाले सामने आए थे, जिसके बाद लोगों ने शिवराज मामा को सत्ता से बाहर कर दिया था। लेकिन सिंधिया के बल पर इन्होंने सरकार बना ली, पर अब एक बार फिर से सत्ता से जाने का वक्त करीब आ गया है। अब बीजेपी इधर उधर हाथ मारने में लगी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले इंडिया गठबंधन का डर है, तभी तो बीजेपी जो है यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को हटा रही है और खुद मैदान में कूद रही है। दरअसल दोस्तों संजय सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। उनका कहना है कि बीजेपी डरी हुई है, इंडिया गठबंधन की दहशत जो है वो बीजेपी के दिलो दिमाग पर बैठ चुकी है। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव में अपने दिग्गजों को उतार रही है, उससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी में डर है। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि बीजेपी ये फैसला क्यों ले रही है, इस फैसले का मोटिव क्या है। इस फैसले का दोस्तों सिर्फ एक ही मोटिव है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का काम कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है कि बीजेपी भाग रही है दोस्तों, सवाल ये है कि बीजेपी को लगता है वो अपने बड़े मंत्रियों को उतार कर चुनावी मूड बदल देगी। इसी को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में ले लिया। संजय सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन का डर बीजेपी के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी सत्ता से बाहर होगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 2024 में। दरअसल आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए तमाम विपक्ष अपनी कमर कस चुका है। ऐसे में विपक्ष किसी भी हाल में दोस्तों अपनी सरकार को जो है वो आगे लेकर जा रहा है। मुझे एक चीज समझ में आ रही है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भाग रही है, लेकिन एक चीज और भी है दोस्तों इसमें जो मैटर करती है। आप समझिए, बीजेपी को एक चीज समझ में आ गई है कि उसका लोकसभा हो चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अब की बार जनता उसके साथ नहीं है। इसलिए बीजेपी इन पीन पौने तीन कर कर कुछ सिचुएशन ऐसी बनाना चाहती है जिससे कि उसको बहुमत मिल जाए। मान लीजिए बीजेपी को पता है कि वो मध्य प्रदेश में हार रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतार दिया और उसे ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ऐसा माहौल बन जाए कि हम करीब पहुंच जाए बहुमत के, कि हमारी सरकार किसी तरीके से मध्य प्रदेश में बन जाए। और लोकसभा में बीजेपी यही करेगी, उसको पता है उसे पूर्ण बहुमत मिलने वाला है ही नहीं, इसलिए बीजेपी बहुमत के आंकड़े को छूना चाहती है। लेकिन वो कुछ भी कर ले, वो बहुमत का आंकड़ा तो बहुत दूर की बात है, उसको अब की बार दोस्तों 1/3 वोट भी नहीं मिलने वाला है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए नीतीश कुमार। बोले भारतीय जनता पार्टी के लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं देश का। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार का कहना है कि पूरा देश चाहता है बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाए। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जो है देश के संविधान को बदलना चाहती है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को नहीं मानती। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कब क्या करते हैं, कब क्या बोलते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने ही तमाम विपक्ष को एक किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल बीजेपी जो है वो देश के इतिहास को बदलने का सोच रही है, लेकिन जनता उसे ऐसा करने नहीं देगी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों ने जगह बना रखी है और बीजेपी देश के इतिहास को बदलने में लगी रहती है। स्पेशल सेशन का मेन मोटिव क्या था? स्पेशल सेशन का मेन मोटिव था इतिहास को बदलना। वो
इंडिया नाम बदलकर भारत नाम को करना चाहती थी डिक्लेयर, लेकिन दोस्तों बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया? रातों रात बीजेपी को किसी ने बताया कि ऐसा करने से हमें ही नुकसान है। अगर हम इंडिया को भारत बोलेंगे तो इंडिया टीम भी तो है हमारे देश की दोस्तों, जो क्रिकेट खेलती है। अब बीजेपी किस किस का नाम बदलती? किसी ने उनको सलाह दी कि इससे पीछे कदम हटा लो, और यही कारण है जो बीजेपी जो फ्रंट फुट पर खेल रही थी इंडिया और भारत में जो उलझा रही थी लोगों को, अब वो बैक फुट पर पहुंच गई है। और इसीलिए बीजेपी रातों रात एक कानून लेकर आ गई जो था महिला आरक्षण कानून, जिसके ऊपर बीजेपी ने सिर्फ एक चाल चली। ये बीजेपी की चाल थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं था, क्योंकि आपने अपने आप ही इस चीज को पता लगा लिया होगा कि बीजेपी कितना झूठ बोलती है। वो रातों रात महिला आरक्षण बिल ले आई, वो भी आधा अधूरा, जो 2010 में कांग्रेस पहले ही पेश कर चुकी थी। और मजे की बात यह थी कि इस बिल के ऊपर रोक भी बीजेपी ने ही लगाई थी। आप समझिए, लेकर भी खुद ही आए 2010 में इस बिल को, और इस पर रोक भी खुद बीजेपी ने ही लगाई थी। तो ये कहना दोस्तों गलत तो नहीं होगा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरीके से फंस चुकी है। और आज हमारे देश में दोस्तों पूरी तरीके से बीजेपी की जो है यहाँ पर वो भी हो चुकी है। बीजेपी को लोग जानने लगे कि अरे आज तो जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। और इसीलिए दोस्तों बीजेपी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से गायब करना चाहती है, उसे देश ही सत्ता से बाहर करेगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ ने लिया लपेटे में, बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत करने वाले लोगों पर कमलनाथ ने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि क्या इस देश के जो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ झूठी योजनाएं ही कहीं बखान करते रहेंगे या मध्य प्रदेश की सुरक्षा के बारे में भी कुछ सोचेंगे? उन्होंने कहा कि एक 12 साल की बच्ची के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म किया गया, इसकी जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। वो महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल है। कमलनाथ ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी के राज में गुंडे मवाली डरते ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है इनको बढ़ावा देने वाली खुद बीजेपी की सरकार है। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से खुलेआम लड़कियों के साथ जो है बदसलूकी की जाती है या फिर उनके रेप कर दिए जाते हैं, इन चीजों के ऊपर अब तक शिवराज सिंह चौहान ने कोई एक्शन नहीं लिया है। आपको बताते चले इससे पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। अभी हाल ही में एक दलित लड़की को मार दिया गया था और उसकी बहन के साथ छेड़खानी की। जब लड़के ने शिकायत की, मां ने केस वापस लेने से मना कर दिया कि हम उसी दिन ले लेंगे जिस दिन पेशी होगी, तो उन लोगों ने उसके भाई को मार डाला। अब आप समझ लीजिए ऐसे कई हैं किससे जो मैं आपको सुनाने बैठूंगा तो मध्य प्रदेश में भी झड़ी लगी पड़ी है। यही नहीं दोस्तों, इस तरीके के हजारों मामले घूम रहे हैं और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। ये बात गलत नहीं है दोस्तों कि हर जगह हर राज्य में ऐसे क्राइम होते हैं, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ये चिंता का विषय है, खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि आजकल वैसे भी बाहर निकलना लड़कियों के लिए खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों आजकल जो हमारे देश में हो रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में चिंता रहती है। लोग अपनी बहन बेटियों को निकालने से भी डरते हैं और यही कारण है जो मध्य प्रदेश से लेकर तो तमाम जगहों पर क्राइम का रेट बढ़ चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए जो है अरविंद केजरीवाल बोले बीजेपी में डर है, बीजेपी जो है 2024 के चुनाव हारेगी। आपको बताते चले यहाँ पर तारीफ करते हुए, गठबंधन की तारीफ करते हुए केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल बीजेपी बहुत जल्दी सत्ता से बाहर होगी। उन्होंने देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर धोखा दिया है। उन्होंने कहा जिस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे देश में दोस्तों जाहिर सी बात है महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हटा दिया गया है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि फिलहाल आज देश में जो हो रहा है उसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी दोस्तों फेल हो चुकी है और खास कर आने वाला समय बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाला है। इसी को लेकर दोस्तों जो है यहाँ पर बड़ा खुलासा भी किया गया है। आने वाले समय में हमें ये देखना होगा कि बीजेपी दोस्तों सत्ता से बाहर कैसे होती है, क्योंकि तमाम विपक्ष तो एकजुट हो ही चुका है। बात
की जाए वोट परसेंटेज की तो विपक्ष बीजेपी से कई आगे हैं। सो फिलहाल आपको दोस्तों हमें जरूर बता देना है कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे और दोस्तों आप हमसे जुड़े रहें।